नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। जैसा कि कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि आज सिलीगुड़ी में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हां, हरिओम स्माइल से गुरु मां मोनिका सिंघल जी हमारे साथ हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम उनसे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु मां निरंतर ही कई सालों से इसी कार्य में जुटी हुई हैं कि हर किसी के फेस पे स्माइल रहे। जी हाँ, हम अपने तन को तो स्वस्थ रखने की बात करते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखा जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल रहे हैं और उसी बात को याद दिलाने, उसी बात को लोगों को समझाने का प्रयास रहता है गुरु मां मोनिका सिंघल जी का। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरु मां। हरिओम, शुक्राना। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम आपसे बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी में। हमारा जो शहर सिलीगुड़ी है, ये आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा शहर है। देयर इज सो मच ऑफ ग्रीनरी और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ आई हूँ, सबसे मिल रही हूँ और सबके अंदर जो भावना है कि हमें कुछ मिला मैजिक, तो हम सबको ये मैजिक दें, दैट इज़ कमेंडेबल और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है सिलीगुड़ी तो बार बार आना पड़ेगा, इतना प्यार है सब में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं गुरु मां, जब भी कोई मिलता है आपसे, शुक्राना एक ये शब्द का प्रयोग किया जाता है बार बार निरंतर। तो एक ये शब्द जो है, ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत ही व्यापक, ब्रॉड सेंस है। उसके बारे में थोड़ा कुछ हम जरूर से जाना। एक्चुअली क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ये वेव्स पे चल रहा है, तरंगों पे, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स पे। और हर शब्द में भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं। तो जो शुक्राना शब्द है, उसमें श में शंकर की, क में कृष्ण की, र में राम की और न में नानक की शक्ति है। तो जब हम शुक्राना बोलते हैं तो हम प्रकृति से ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद कर रहे हैं। और किस शक्ति के साथ? इन सारे देवी देवताओं की शक्ति के साथ। तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो एक, जैसे बोलते हैं ना, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, ऐसे मैग्नीफाई हो जाती है। जी जी जी। अभी हम देखते हैं गुरु मां, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक भागदौड़ भरी लाइफ हम कह सकते हैं और साथ ही तनावपूर्ण भी लाइफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी एक है कि हम योगा करके अपने तन को तो स्वस्थ रखें, लेकिन आप जिस तरीके से कार्य करती हैं, मन को किस तरीके से स्वस्थ रखें और किस तरह से खुश रहें, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग है उसको परमात्मा ने सबसे ज़्यादा पावर्स दी हैं। सारी डेवलपमेंट इंसान ने करी है। और देखिए, इंसान के अलावा बाकी जितने जीव जंतु हैं उनके पास कुछ भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पर उनमें से किसी को टेंशन नहीं है। तो हमने थोड़ी सी गलत रोड पकड़ ली है। जैसे एक गलत फ़ोन नंबर मिला है ना, तो हम किसी से बात नहीं कर सकते, नंबर हैज़ टू बी राइट। ऐसे ही हमें अपने जीवन को राइट नंबर से डायल करना है और ये जानना है कि खुशी बाहर के सामान से आएगी नहीं, दैट इज़ वेरी टेम्प्रेरी। जब तक हमारी खुशी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, हालातों पे डिपेंडेंट है, लोगों पे डिपेंडेंट है, वो हमारी अपनी हुई नहीं। नाउ इट इज़ विद समबडी एल्स, तो उसकी मर्जी है हमें कितनी मिलेगी, कितनी देर मिलेगी, कितनी देर नहीं। लेकिन जब हम अपने आप से, अंदर से, अपने आप से खुद से बात करना सीख जाते हैं, अपने आप से मिलना सीख जाते हैं, तो वी आर इन अ फॉर्म ऑफ कंटेंटमेंट, जिसको बोलते हैं सत्य चित आनंद। हमारा असली स्वरूप है आनंद। बट हम सुख दुख के झूले में बैठे हुए, तो झूला तो कभी आगे आएगा, कभी पीछे आएगा। तो जब योग में भी यही होता है, योग मीन्स टू मीट योर सेल्फ। एक्सरसाइज एंड योग में बहुत फ़र्क है। एक्सरसाइज में हमारी नर्व्स टेंस्ड होती हैं, योग में हमारी नर्व्स रिलैक्स्ड होती हैं। हर एक इंसान आराम से काम कर सकता है रिलैक्स होकर, पर सबने समझ लिया लाइफ टफ है, बड़ी हार्ड है, इम्प्रैक्टिकल है, लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। जो हम बोलते हैं वो बात यूनिवर्स 50 लाख करोड़ बार मल्टीप्लाई कर देता है। अगर हम बोलेंगे लाइफ इज़ ईजी, तो लाइफ ईजी हो जाएगी। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज सर्विंग अस फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है दुनिया की, वो तिजोरी में बंद नहीं की जा सकती, वो फ्री में दी हुई है भगवान ने। जैसे कि हवा, पानी, आकाश, अग्नि, सब कुछ तो फ्री है। फिर हम पता नहीं क्यों थके हुए। तो लोगों को वो अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कुछ ज्ञान का अभाव है, इसीलिए हमने जबरदस्ती कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ में बना रखी हैं। लेकिन अगर हम गुरु मां की बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें पता चलता है और काफी कुछ हमारा जो दिमाग है खुलता है और कहीं ना कहीं जो जीवन है वो भी आसान हम बना सकते हैं। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे गुरु मां, आप इस तरीके से जो हम कह सकते हैं हरिओम स्माइल्स काफी सालों से इस तरीके का काम कर रहा है, तो आगे कुछ और क्या करने का प्लान है या किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हरिओम स्माइल्स का जो मेन स्लोगन है, ना कोई मन से अपंग रहे, ना कोई तन से अपंग रहे। मन से अपंग ना रहे, उसके लिए 7 ईयर्स से हर सिटी में, हर जगह गुरु मेहर, ध्यान का ज्ञान, रूबरू, कई टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
अब हमने शुरू किया है तन की अपंगता पे फोकस अक्टूबर से। तो अब हर सिटी में लिम्स कैंप लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास भी हाथ पैर नहीं है उनको फ्री में ये सारी सेवा दी जा रही है। और मानवता के कल्याण के लिए कि हमने एक प्रण लिया है कि ये पूरा भारत विकलांगता मुक्त भारत, दिव्यांग मुक्त भारत होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ना मन से अपंग हो ना तन से अपंग हो। उसके लिए लोग सब सहयोग दे रहे हैं। जिसकी लाइफ में मैजिक होता है वो बोलता है शुक्राना। हम कहते हैं शुक्राना कहने का एक तरीका है कि बाकी लोगों को भी मदद करो। तो ऐसे कैंप लगते जा रहे हैं और हमारा प्रण है कि भारत में एक भी जना ऐसा नहीं रहेगा जिसके हाथ या पैर ना हो या ट्राइसाइकिल ना हो, वो सेल्फ एम्पावर्ड होगा। बस यही काम कर। तो ये नेक काम गुरु माँ के द्वारा निरंतर किया जाता है। अभी हम आपका सेशन सुन रहे थे, उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मुस्कुराना लोग भूल गए हैं, वो सिर्फ एक सेल्फी तक सीमित रह गया है और उसके बाद जो अपनी अपनी लाइफ में अगेन वही तनावपूर्ण लाइफ। लेकिन ये जो हरिओम स्माइल्स है ये निरंतर यही प्रयास करता है कि स्माइल आए। तो इसके लिए किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर पाती हैं कि लोग जो अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बनाई हुई है उससे निकल कर अपने बारे में सोचें, अपने आत्मज्ञान जो आप कराती हैं उसके बारे में थोड़ा जाना। सबसे एक चीज जो सब बेसिक सी चीज है, सिंपल सी चीज जो लोगों को बताया जाता है वो ये कि पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे ना तो किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे। परमात्मा की ऐसी रचना है, हर जना यूनिक है और हमारी जो भी अनकंफर्टेबल पोजीशंस हैं या सिचुएशंस हैं लाइफ में वो इसलिए कि हमें लगता है सामने वाला मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहा। तो जब हम ये बता देते हैं तो लोगों को बहुत अवेयरनेस आती है कि कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग हैं। दूसरी चीज जो हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, हमारे वेदास, हमारे स्क्रिप्चर्स, ये सब साइंस बियॉन्ड साइंस से भरे हुए हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल में इनकलकेट किए गए थे कि अगर हम इनको फॉलो करते रहते हैं, जैसे सूरज को जल चढ़ाना है, तुलसी को जल चढ़ाना है, पाँव छूना है, दीपक जलाना है, तो इन सब से हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल, एनर्जी फील्ड बोलते हैं, वो एम्पावर्ड रहती है, पूरी चार्ज रहती है। जैसे आपके पास फोन है, अब कितना भी महंगा फोन हो, चार्ज नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। आप जिस माइक से भी मुझसे बात करें, अगर रिचार्ज नहीं होगा तो ये बात नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा गैजेट डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज हम वो लाइफस्टाइल में से हमने उन चीज़ों को हटा दिया। हम सोचे इससे भगवान खुश होगा तो हम डर डर के मंदिर जा रहे हैं, हम डर डर के, और बच्चे तो मान भी नहीं रहे क्यों सूरज को जल चढ़ाना है। जब हम उनको साइंटिफिक लॉजिक बताते हैं कि जो सन है उसी से पूरी धरती चल रही है, उसके पास सोलर एनर्जी है, आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर उससे सोलर एनर्जी ले लेते हैं, तो जैसे आप अपना फोन को चार्ज करें आपका गैजेट चार्ज रहेगा। और अगर आप रात को लेट तक उठेंगे तो आपका लिवर जो है वो आपके अंदर बॉडी में सफाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज 11 o'clock से 3 o'clock तक आपकी बॉडी में आपका लिवर सारा अंदर क्लीनिंग करता है। लेकिन आप जगह में आप सो नहीं रहे तो सारी एनर्जी बाकी ऑर्गन्स में चली जाती है। तो छोटी छोटी अवेयरनेस है। वी आर टीचिंग देम सर्केडियम रिदम, वी आर टीचिंग देम कि बर्थ एज और बॉडी एज में बहुत फर्क है। आज देखिए बर्थ एज तो किसी की 30 साल है पर बाल वाइट हुए पड़े हैं, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो चौकड़ी मार नहीं सकता। तो बर्थ एज से बॉडी एज बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। जब हम अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसी वक्त वो हमें रिजल्ट देती है। तो हम बॉडी से प्यार करना, अभी लोग चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, कंफर्ट से प्यार कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट में बैठे हुए। हम उन्हें सिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है सुबह जल्दी उठने में, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है और लॉन्ग रन में रिजल्ट है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये हमारे मनुष्य के शरीर के लिए नहीं है। दिस इज लाइक गुलामी। तो हमें उस गुलामी से आज़ाद होना है। और सबसे बड़ा रोग हो गया ब्रांडेड का। तो हम कहते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर आपको अगर फ्रेंड्स के साथ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है तो आप तो अपंग हैं। ये क्रचेस हो गए, ये पर्सेस और ये कपड़े, उसकी जगह अपने आपको ब्रांडेड बनाइए, अपने संस्कार को ब्रांडेड बनाइए, अपने कैरेक्टर को ब्रांडेड बनाइए। कोई आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही ना पड़े, लोग आपको वैसे ही जाने, जैसे हमारे श्री अब्दुल कलाम जी हैं, जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं। सो वी हैव टू ऑल फॉलो दोज थिंग्स। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने कितनी अच्छी बात हमें बताई कि कई ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको हम सालों साल से मानते आ रहे हैं लेकिन उसका रीजन नहीं पता। लेकिन अभी जो जनरेशन है वो साइंटिफिक रीजन जानना चाहती है और उसके बाद ही उन चीजों को मानने वाली है। तो ये एक जागरूकता जो है बहुत जरूरी है और वो काम कर रही हैं गुरु माँ। एक सवाल था कि आपका मतलब इस लाइन में आना, आध्यात्मिक से जुड़ना, एक कहते हैं ना कि एक स्पार्क या एक इंस्पिरेशन कहीं से मिलता है, तो इसकी शुरुआत गुरु माँ कहाँ से हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि माय फादर वाज क्वाइट अनवेल और मेडिकल साइंस के पास कोई उनकी इलाज का कोई तरीका नहीं था। मेडिकल साइंस बेस्ट मिल रही थी उनको, मेडिकल फैसिलिटी बेस्ट मिल रही थी, बीइंग इन दिल्ली बेस्ट डॉक्टर्स थे।
लेकिन जब हमने आध्यात्मिक वे से और जब उनके अंगों से बात करनी शुरू करी, हमें समझ में आई कि हमारी बॉडी पार्ट्स हमारी बात सुनते हैं। हमने हर अंग को थैंक यू बोलना शुरू करा, शुक्राना बोलना शुरू करा, तो जो हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो रिस्पॉन्ड करने लगा, जो आयोटा ठीक नहीं हो रहा था वो ठीक हो गया। सो फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड एंड देन आई फेल्ट कि अगर मेरे फादर को ये तकलीफ है एंड आई वाज इन सो मच ऑफ पेन, तो हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंध से। तो हमें चारों चीज़ों को केटर करना है, तभी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की रचना संसार में होएगी। सो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली अ पर्सन हैज़ टू बी एक्टिव, लेकिन इन सब के पिलर मेन है वो है स्पिरिचुअलिटी। सो यू वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिचुअल ऑफ आवर स्पिरिट। वो स्पिरिट का रिचुअल पढ़ा रहे हैं। तो चलते चलते जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जरूर से चाहेंगे कि उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी, ये ज़िंदगी बड़ी एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती ज़िंदगी है। हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम बचपन को बाय बाय कर देते हैं, कब जवानी को बाय बाय कर देते हैं, इसी चाहत में कि वो दिन आएगा। तो हम हमेशा फ्यूचर टेंस में जीते हैं, भविष्य काल में, या हम जीते हैं पास्ट में कि काश ऐसा हो जाता। तो काश और अगर को छोड़कर आज पे फोकस करिए, अभी पे फोकस करिए, जो है अभी आपके हाथ में है। अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। जितने भी ये गैजेट्स हैं, इन्होंने हमें गुलाम बना लिया है। हमने इनको अपने आराम के लिए खरीदा था, पर अब हम इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो गैजेट से थोड़ा सा उपवास करिए, फास्ट रखिए कि मुझे इतनी देर फ़ोन नहीं यूज़ करना। एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है, अगर वो व्हाट्सएप मैसेज बीच में देखता है तो ब्रेन को 23 मिनट्स 12 सेकेंड लगते हैं वापस फोकस में आने में। इसलिए बच्चों का IQ कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और ADD डिसऑर्डर मीन्स उन लोगों को हमेशा इरिटेशन रहती है। एंड यूथ इज मूविंग टुवर्ड्स सुसाइड्स मोर। तो उसको हमें ख़त्म करना है। अपने आप से प्यार करिए और सबको प्यार करिए। याद रखिए, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट। लव यू ऑल। बिल्कुल। तो गुरु माँ से बात करके हम भी बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। हालांकि हमें बहुत ही, क्योंकि गुरु माँ ने अभी एक सेशन खत्म किया है, उसके बाद भी हमें कुछ वक्त दिया है अपना, जो हम इनसे बात कर सकें। तो हमारे साथ बात करने के लिए गुरु माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबके अंदर शुक्राना बांटिए। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।